तो बच्चों अभी हमें डिस्कस करना है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक्चुअली एक फिनोमेना है कि अगर हमें किसी पतली सी ट्यूब को अगर लिक्विड में ऐसे डुबो दिया जाए इस तरीके से, तो लिक्विड या तो उसमें राइज करेगा या फॉल करेगा। तो लिक्विड का इस ट्यूब में राइज या फॉल करना ही कैपिलरिटी कहलाता है। और ये जो पतली सी ट्यूब होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं हम कैपिलरी। तो बेटा ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी। द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है, आगे देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। देखिए जब लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखा जाता है या आप ट्यूब डाल दो, तो जो भी सरफेस सॉलिड सरफेस लिक्विड के टच में आएगी तो इस तरह की हो सकती है। जैसे इसमें हमने वाटर भर दिया और इसमें एक ट्यूब डाली, तो बेटा ट्यूब के साथ जो लिक्विड टच में आएगा उसकी सरफेस ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। और ये मरकरी के लिए है, मरकरी में इस तरीके से हो जाएगी। इसको ब्रॉड वे में समझना है तो ऐसे समझो कि पानी की सरफेस, पानी को अगर एक लिक्विड सरफेस पे डाल दो तो क्या होगा, पानी की ड्रॉप इस तरह से बन जाती है। अब इस पानी की ड्रॉप जहाँ सॉलिड सरफेस के टच में आ रही है वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये बेटा लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कहलाता है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। अगर आप मरकरी की ड्रॉप डालोगे तो मरकरी की ड्रॉप बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में सरफेस पे गिर जाएगी। आप देखो इस पे अगर जहाँ पे टच कर रहा है सॉलिड सरफेस को, वहाँ से टेंजेंट डालो और सॉलिड सरफेस जो इस लिक्विड के नीचे है बिल्कुल उसको उस पर लाइन ड्रॉ करो, तो दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बेटा लिक्विड और सॉलिड यहाँ पर टच आ रहा है, तो ये हो गया सॉलिड सरफेस और इस पर टेंजेंट हो गई ये, तो ये हो गया बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस केस में देखना यहाँ पर सॉलिड सरफेस ये है और लिक्विड सरफेस ये है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा। तो बेटा वाटर और ग्लास के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है तो इट इज एक्यूट, और इस केस में मरकरी के केस में ये 90 से ज़्यादा है, इट इज ऑब्ट्यूस। तो मरकरी और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस रहेगा। तो बेटा दो तरह के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। अब कंपेयर करके देखते हैं इनको कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है तो क्या होता है। पहले समझिए इसमें कि लिक्विड वेट्स द सरफेस ऑफ कंटेनर, मतलब जिन लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है वो लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट करते हैं। मतलब ग्लास में अगर पानी डालोगे तो पानी लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस को वेट कर देगा और उसकी सरफेस इस तरीके की हो जाएगी। दूसरी बात, लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी, ऐसे लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है वो कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा भी हो बेटा, टॉवल को पानी में डाल दो तो टॉवल में पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो जहां तक पानी का लेवल है उससे ऊपर तक भी टॉवल गीला हो जाता है। दूसरा, वाटर इन ग्लास ट्यूब इज, उसके लिए वाटर इन ग्लास ट्यूब इसका एग्जांपल है बेटा, मतलब पानी और ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है वो इसका एग्जांपल है, वेयर थीटा इज लेस देन 90, और पानी और ग्लास के लिए जो थीटा होता है वो 8 डिग्री। ऑर्डिनरी वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है तो उस केस में लिक्विड डू नॉट वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। जैसे मरकरी है, मरकरी को आप ग्लास के कंटेनर में डालो तो ग्लास उससे वेट नहीं होगा। मतलब जो मरकरी है, मरकरी कभी भी किसी भी सरफेस पे ऐसे चिपकता ही नहीं है, क्योंकि उसका अंदर का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, दीज लिक्विड फॉल्स इन द कैपिलरी। अगर आप एक पतली सी ट्यूब मरकरी में डाल दोगे तो बेटा मरकरी के अंदर जो लेवल है, मरकरी का जो लेवल है इस ट्यूब के अंदर वो कम हो जाएगा, जबकि लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था, मरकरी यहाँ तक भरा हुआ था और ट्यूब के अंदर लिक्विड नीचे हो गया, मतलब मरकरी नीचे चला गया, तो ये फॉल होते हैं। वाटर जबकि ट्यूब में राइज करता है।
और इस केस में देख रहे हो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, 90 से ज़्यादा है। तो मरकरी और ग्लास ट्यूब के कॉम्बिनेशन में थीटा क्या होता है, 140 डिग्री। ठीक है बेटा, तो दो तरह के हमारे पास में लिक्विड हैं, एक वो जिनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है और एक वो जिनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 रहता है, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। अगर प्योर वाटर को क्लीन ग्लास में डालोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 रहे। कैपिलरिटी में आगे डिस्कस करेंगे बच्चों एसेंट फॉर्मूला। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लिक्विड ट्यूब में या तो राइज करेगा या फॉल करेगा। राइज कब करेगा, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम होगा, और फॉल कब करेगा बेटा, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज़्यादा होगा। तो हम एसेंट फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। एसेंट फॉर्मूले का मतलब है कि लिक्विड कितना राइज किया। तो हम पानी का केस लेंगे कि अगर एक ट्यूब को डाल दिया हमने पानी में, तो बेटा इनिशियली जैसे ही ट्यूब डालोगे तो बेटा लिक्विड की सरफेस यानी पानी की सरफेस ऐसी हो जाती है, क्योंकि लिक्विड वेट करता है, पानी वेट करता है ग्लास ट्यूब को, तो इस तरह से सरफेस बन जाती है। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि कर्व्ड सरफेस के कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है। याद करो हमने एक्सेस प्रेशर निकाला था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कितना होता था, 2 सिग्मा अपॉन आर। तो ऐसे यहां पे आ जाओ, तो एक्सेस प्रेशर ऑलवेज इन कॉनकेव साइड, मतलब हमने लिया है पॉइंट ए जस्ट सरफेस के पास, बी पॉइंट और सी पॉइंट भी जस्ट सरफेस के पास है। अगर ये सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल होती तो ए बी सी इन सब का प्रेशर सेम होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन कर्व्ड सरफेस हो गई है तो इसका मतलब बी और सी इन दोनों पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, और प्रेशर ज्यादा किधर होगा, बी साइड में ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसलिए पीबी माइनस पीसी इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। तो बच्चों यहां से जो बी है, बी तो एकदम ओपन सरफेस पे है, तो इसका मतलब वहां का प्रेशर कितना होगा, 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा अगर पीबी की जगह हम पीए रख दें तो पीसी आ जाएगा हमारा, यहां से देखो इस इक्वेशन से पीसी इक्वल्स टू पीए माइनस 2 सिग्मा अपॉन आर। तो ये हमारा सी का प्रेशर आ गया। लेकिन एक चीज देखो, जो सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो पास्कल्स लॉ ये कहता है बेटा कि ए का और सी का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ए का और सी का प्रेशर सेम होगा। ए का प्रेशर तो आया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन सी का प्रेशर आ रहा है इतना, मतलब सी का प्रेशर ए से कम है। तो क्या होगा, लिक्विड अपने आप को राइज करेगा, और तब तक राइज करता रहेगा जब तक सी का प्रेशर ए के प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। तो बेटा मान लो यहां से ये लिक्विड राइज करता करता इस पोजीशन में आ गया, मतलब ये ऊपर की तरफ राइज किया, बी पॉइंट यहां पहुंच गया, सी पॉइंट यहां पे आ गया, और लेटर से हमने यहां का इसी लेवल का पॉइंट मान लिया डी। तो लिक्विड एच हाइट राइज कर गया। ठीक है, तो अब यहां देखें कि बेटा डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, डी पी डी। तो प्रेशर डी इज इक्वल्स टू, इस तरह से देखो लिक्विड कॉलम के अनुसार, पी डी इक्वल्स टू पी सी प्लस एच रो जी। और पी सी हमने कितना निकाला है, पी ए माइनस 2 सिग्मा अपॉन आर। तो पी ए माइनस 2 सिग्मा अपॉन आर, तो बेटा पी ए कट जाएगा, एच रो जी इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर। यहां से एच निकाल दो, 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस का मतलब बेटा ये जो ऊपर की सरफेस है इसकी रेडियस। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा हम, ये जो पार्ट है इसको अगर इलेबोरेट करके देखें तो ऐसा सा कुछ बना हुआ है। इसको हम रेडियस ऑफ ट्यूब के साथ में लिंक करेंगे। कैसे, देखिए ये सॉलिड सरफेस है बेटा ग्लास की, और हमारी लिक्विड सरफेस ही आई थी। यहां पे देखोगे तो ये वाली सरफेस है। तो बेटा इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अभी अगर ये जो कर्व्ड सरफेस देखोगे ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का सेंटर अगर यहां पे है तो बेटा यहां से यहां तक की क्या होगी, ये रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस। और ये ट्यूब है गोल, तो इस ट्यूब की रेडियस यहां तक की है, दिस इज आर। बाई ज्योमेट्री अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। दिस स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब इस ट्रायंगल में देखो टी एस ओ, इस ट्रायंगल में कोस थीटा फाइंड आउट करोगे तो ओ टी बाई ओ एस, बी बाई एच होता है ना, तो कोस थीटा इक्वल टू आर बाई आर आएगा, और यहां से आप कैपिटल आर कैलकुलेट कर लो।
इस कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस को उठा के इस फॉर्मूले में रखो तो हमारा एच आ जाएगा 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर। इसको कहते हैं हम एसेंट फॉर्मूला। और बेटा यही फॉर्मूला डिसेंट फॉर्मूला की तरह से भी एक्ट कर सकता है अगर हम मरकरी भर दे तो, क्योंकि उसमें लिक्विड फॉल होता है, तो उसमें भी इसी तरह से कैलकुलेशन होंगी। तो बेटा हमारा एसेंट फॉर्मूला आया है ये H इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर। तो आप देख सकते हैं हाइट डिपेंड कर रही है सरफेस टेंशन पे। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो राइज ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो राइज कम होगा। रेडियस ऑफ ट्यूब अगर ज़्यादा है तो भी राइज कम होगा। मतलब ये समझो कि अगर रेडियस कम है, जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ही लिक्विड का राइज ज़्यादा होगा। आप देखो टॉवल में राइज ज़्यादा होता है, टॉवल में पानी बहुत जल्दी चढ़ता है क्योंकि उसके पतले पतले पोर से पानी ऊपर चढ़ जाता है। समझ पा रहे हो बेटा ये? अब जरा समझते हैं कि राइज ऑफ लिक्विड इन इनसफिशिएंट कैपिलरी। अब एक चीज़ समझो, मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर हमने एक ट्यूब डाल दी, पानी हमारा यहाँ तक भरा हुआ था और ये ऊपर की जो लेंथ है सपोज करो ये है 20 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर हमारा कैलकुलेशन के अनुसार राइज आता है 20 सेंटीमीटर तो बच्चों लिक्विड हमारा यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड हमारा यहां तक भर गया पूरा। और मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन निकाली हमने और राइज आना है 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का, लेकिन हमारी ट्यूब तो है 20 सेंटीमीटर की। तो अब क्या होगा? आप सोचोगे कि लिक्विड बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिक्विड बाहर कभी नहीं गिरता, ओवरफ्लो कभी नहीं होगा। रीजन क्या है उसको समझते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार H ये आता है, अगर HR कर दें तो 2 सिग्मा अपॉन रो जी हुआ। ये तो बेटा पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इसका मतलब H इंटू आर कांस्टेंट है। अगर आप हाइट कम लेते हो तो बेटा रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ऐसी सरफेस है इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ जाएगी मतलब ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो जाएगा, ये फ्लैट टाइप का हो जाएगा। और मान लीजिए आपने H बहुत कम लिया तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? ये फ्लैट हो जाएगा। इतना ही हो सकता है, लेकिन बेटा आप कितनी भी छोटी ट्यूब ले लो लिक्विड फॉल नहीं करेगा, ओवरफ्लो कभी नहीं होगा। होगा क्या कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीजेस बट लिक्विड डू नॉट ओवरफ्लो। क्लियर है बच्चों? अच्छा, सरफेस टेंशन में आप थोड़ा सा समझते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ा देने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। कई बार आप देखो जो घर के बड़े कपड़े होते हैं जब उनको धोते हैं तो हम गर्म पानी में धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि सरफेस टेंशन कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाने से उनका मैल आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर तब भी नहीं निकलता तो हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पिन टाइप इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे उसमें नुकीला सा बना रहता है। आप देखो डिटर्जेंट को हाथ में लेके ऐसे करके देखो, ऐसा लगे जैसे कुछ चुभ रहा है। तो इस तरह के पार्टिकल होते हैं और जब हम इनको लिक्विड में डाल देते हैं, कपड़े गंदे कपड़े उसमें डालते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो सरफेस टेंशन है उसको तोड़ के अंदर घुस जाता है। तो जो भी मैल वगैरह है उसके पार्टिकल को चिपका के बाहर ले आता है।